हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और बस हमेशा की तरह चल रही है अभी खाना बनाने की तैयारी। सुबह तो नहीं है, देखिए टाइम तो लगभग 10 बज गए हैं, लेकिन सर्दियों में तो ये लगा लीजिए कि 12 बजे तक तो सुबह ही रहती है। तो बाकी का काम समेट कर बस अभी खाना बना लेते हैं। और जो कल लोहे की कढ़ाई ली थी ना, वो मैंने अच्छे से साफ करके आज उसी में सब्जी बनाने की तैयारी की है। तो जी देखिए, लोहे की कढ़ाई तो मेरे पास पहले से भी 2 हैं। और कढ़ाई क्या, ये जैसे जलेबी वगैरह बनाने के लिए चाहिए रहती ना, तई कुछ उस तरह की है, लेकिन हाँ काफी भारी तली की है, वजन भी काफी अच्छा है। और जैसे कढ़ाई रहती है ना, वैसी भी थी उसके पास, लेकिन उनका साइज थोड़ा सा छोटा था। और हमारे घर में देखिए सब्जी थोड़ी ज्यादा बनती है, तो इसलिए मैंने ये वाली कढ़ाई ले ली। और दूसरा वो कढ़ाई जैसे चूल्हे पर रख कर देखी थी मैंने, थोड़ी छोटी रह गई थी साइज में, इतने अच्छे से नहीं आई। और ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखिए चूल्हे पर अच्छे से जच गई है। तो जी देखिए, लोहे के और मिट्टी के बर्तन तो कुछ ऐसे रहते हैं कि इनका ध्यान तो थोड़ा सा ज्यादा रखना ही पड़ता है। और मैं कई दिन से सोच रही थी लोहे की कढ़ाई लेने की, एक दो थी वो इतनी अच्छी नहीं निकली, तो इस बार उसी हिसाब से फिर मैंने ये थोड़ी सी हैवी कढ़ाई ली है। तो आज इसमें सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी। बस आलू मटर की सब्जी ही बनने वाली थी, कुछ स्पेशल तो देखिए मैंने बनाया नहीं। वैसे तो ज्यादातर हम कोई भी नया बर्तन लेते हैं ना, तो ये रहता है कि भाई मीठा बनाएंगे, लेकिन लोहे के बर्तन में तो ये है कि भाई मीठा वगैरह तो हम थोड़ा कम ही बनाते हैं। तो बस सिंपल सा मैंने तड़का लगा दिया था। और साथ के साथ जैसे मटर वगैरह छिलने का काम तो है ना, माँ ने और इन्होंने ही कर दिया था सुबह सुबह, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ लाइट आने लगी है रात को। जैसे ये हफ्ता तो पूरा लाइट रात को आएगी, तो इनको खेत जाने की जल्दी नहीं रहती है, तो इसलिए सुबह का खाना थोड़ा सा लेट ही बनता है। बाकी जिस दिन इनको खेत जाना रहता है ना, उस दिन तो ये है कि भाई इस तरह की कोई भी सब्जी बनानी रहती है ना, तो मैं रात को ही छील कर रख लेती हूँ। और ये घर पर रहते हैं तब बच्चों का भी ये हो जाता है कि भाई टिफिन वगैरह सब, जैसे दोपहर को खाना बनता है तो तब स्कूल चला जाता है। इनको खेत जाना रहता है तब तो ये रहता है कि भाई बच्चों का टिफिन भी मुझे सुबह सुबह ही तैयार करना रहता है। तो सुबह उठते ही आज साथ के साथ मैंने कपड़े धुलने की मशीन चला दी थी, उसमें से वो कपड़े निकाल कर अभी और डाल दिए। और तब तक ये मटर भी हमारी आधी पककर तैयार हो गई है। आलू की सब्जी, जैसे आलू और मटर की सब्जी मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे ये सब्जी सबसे ज्यादा उबले हुए आलू की पसंद है। जैसे उबले हुए आलू और मटर, कच्चे आलू डालकर मैं आलू मटर की सब्जी कभी भी नहीं बनाती हूँ। हाँ क्या हुआ, कभी कोई ज्यादा जरूरी काम रहता है या भागम भाग में कुकर में सीटी लगवानी रहती है, बाकी ऐसे बनाती हूँ ना, तब तो ये उबले हुए आलू और मटर की सब्जी ही ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो बस आलू डालने के बाद फिर से मैंने सब्जी को अच्छे से पका लिया। और पानी देखिए थोड़ा सा सूख गया है, हल्की सी हमारी सब्जी ठीक हो गई है। उसके बाद फिर इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। और कढ़ाई इतनी अच्छी है, सब्जी बनकर तैयार हो गई। लेकिन कढ़ाई के जो ये किनारे है ना, ये गर्म नहीं हुए थे बिल्कुल भी। तो जी सब्जी बनकर तैयार हुई, तब तक आटा तो मैंने गूंथ कर तैयार कर लिया था। हल्का सा कलर जैसे चेंज हो गया है, वो तो लोहे के बर्तन में होता ही है। तो चलिए अभी सबके लिए गर्मा गर्म थाली लगा देते हैं, गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। अभी तो जैसे सब साथ के साथ खाएंगे, तब तक तो इस कढ़ाई में ही रखूंगी। उसके बाद फिर जैसे सब्जी को लोहे के बर्तन में से निकाल कर तो रखना ही पड़ता है। बस ये हमारा छोटा सा आलकस है ना, यही हमें जैसे लोहे और मिट्टी के बर्तनों से थोड़ा सा दूर लेता जा रहा है। क्योंकि लोहा हो या मिट्टी, ये दोनों चीजें ही थोड़ा सी ज्यादा केयर मांगते हैं। तो जी बस खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह साफ किए। रितिका की बुआ जी भी आई हुई हैं, कई दिन हो गए थे, लगभग 10-15 दिन हो गए हैं। तो हम सब फिर बैठ गए थे, बातें करने लगे। अभी वो तो चली गई हैं और माँ को करना था नहाना धोना और मुझे कपड़े धुलने हैं। बस सुबह उठते ही मशीन चलाई थी। आज की दोपहर मेरी ऐसे ही निकल गई थी कपड़े धुलने में ही। और जैसे सब इकट्ठा हो जाते हैं तो काम भी थोड़ा सा रुक रुक कर चलता है। बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं, फिर ये रहता है कि काम तो चलता ही रहेगा। बातें करते करते फिर टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सर्दियों के दिन तो वैसे देखिए ऐसे ही निकलते हैं। तो थोड़े से कपड़े तो निचोड़ कर मशीन में डालकर छोड़ दिए थे। धूप भी जाने वाली है, टाइम लगभग 2:30-3 का होने को आ गया है। तो बस झटपट से इनको तार पर फैलाकर छोड़ देते हैं। वैसे तो देखिए अभी अच्छी खासी धूप निकलती है, ठंड तो वैसे दिन भर बढ़ती जा रही है, पर ये नहीं है कि भाई कपड़े भी नहीं सूखेंगे। दोपहर को तो जैसे अच्छी खासी धूप रहती है। और आज मुझे थोड़े से गर्म कपड़े भी धुलने हैं। अभी सर्दियों का मौसम आ गया है, तो ये लगा लीजिए कि जब भी मशीन लगाते हैं तो 2-4 कपड़े तो ऐसे रहते ही हैं कि भाई
इनको भी धुलना है। और वैसे भी देखिए सर्दियों के मौसम में ये है कि जब भी मशीन लगाई दो चार कपड़े धो दिए, तो इससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। मुंह दिखाई घालने के लिए, जैसे लड़के की शादी होती है तो हम मुंह दिखाई घालने के लिए तो जाते हैं, और मेरे हिसाब से ये तो जैसे हर जगह ही होता है। बस ये है कि थोड़ा बहुत जैसे बोलने का तरीका अलग हो जाता है। तो सोचा अभी मुंह हाथ धोकर कपड़े वगैरह बदलने हैं, उससे पहले ये 2-4 कपड़े और बचे हुए हैं, इनको और पानी में से निकाल कर तार पर डालकर छोड़ देती हूँ। क्योंकि देखिए एक बार जैसे कहीं आते जाते हैं तो थोड़ा सा तो अपना हुलिया ठीक करना ही पड़ता है। सुबह नहाना धोना किया था, उसके बाद फिर से हालत वैसी ही हो गई है। इस मौसम में आते ही वैसे ही जैसे हाथ पैरों की हालत थोड़ी सी बिगड़ ही जाती है, क्योंकि देखिए गोबर बारी का काम तो रहता ही है। और दूसरा मेरे तो हाथ पैर भी कुछ ऐसे ही हैं। सर्दियों का मौसम आते ही हाथ तो मेरे बहुत ज्यादा फटते हैं। तो जी बस अभी काम तो मेरा लगभग सारा सिमट गया है, और मेरा भी ये था कि भाई जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग ही जाएगा, तो अपना शाम तक का जैसे गोबर बारी का जो भी काम है ना वो मैं समेट कर ही जाऊंगी। तो अभी बस इन्होंने सानी डाल दी थी, मैंने अपना काम निपटाया, उसके बाद फिर अपना होलिया ठीक करके मैं चल पड़ी हूँ अभी मुंह दिखाई घालने के लिए। और 1-2 मुझे अपने लिए साड़ी लेकर आनी थी, जो कि मुझे मिली नहीं। सोचकर तो मैं यही गई थी कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा भाई, एक तो जैसे जो भी चीज लेनी है वो भी लेकर आएंगे, और जाते हैं तो तब बच्चे भी अपना एक तो सामान बता ही देते हैं। तो जी ये हमने मंगवाए हैं मिंत्रा से कुछ कपड़े। पहली बात की हमारी मिंत्रा की शॉपिंग, देखो करो लट पलट करके ये रखे। तो ये रितिका के लिए है और साइज, कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जी ठंड तो दिन भर बढ़ती ही जा रही है, और बच्चों ने एक बार ट्राई भी कर लिया है। सारे हम ज्यादा यूज होना लगे तेरा। बाजार तो हम पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो इस बार सोचा चलो थोड़ा बहुत कुछ मंगाना है वो अपना ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। और 2 ये स्वेटर मंगाए हैं, और ये मंगाई है मैंने ईशांत के लिए। ये देखिए इसके गले का डिजाइन कुछ ऐसा है। दिखाइए ईशान एक बार लगा के तेरा। सुबह हो गई, रात हो गई। ओह तो जवाब पूरे कर दे मेरे, है ना रितिका? तो जी जर्सी तो इतनी ज्यादा अच्छी है, जर्सी स्वेटर कुछ भी बोल दीजिए, और इसकी तो ऊन मतलब एकदम सॉफ्ट। बस साइज थोड़ा सा बड़ा आ गया है इसका और उसका, तो ये एक साइज छोटा मंगवाएंगे अगर स्टॉक में मिलेगा तो। हमने मंगवाया था ये एक्सेल साइज, एक्सेल मंगवाया नहीं थी, एल साइज आगा तेरे पापा का। बाकी ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, एकदम सॉफ्ट है। ये भी नसारा तो पैक करके दे दे, मैं रोटी बना। ओके ओके। तो जी पहली बार हमने ये मिंत्रा से सारा सामान मंगवाया था, और चीज़ें तो काफ़ी अच्छी आई हैं। जैसे जर्सी वगैरह तो काफ़ी अच्छी हैं, ऊन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बस साइज का थोड़ा सा चक्कर हो गया है, वो बदलवा कर छोटा मंगवाएंगे। और रेट वगैरह वो सारी चीज़ें आप सब चेक कर लेना, जैसे टैग कर देते हैं आजकल तो टैग का ऑप्शन है, तो वहाँ पर अगर आपको पसंद आए तो आप देख लेना। बाकी मुझे तो रेट भी काफ़ी अच्छा लगा था। इन दिनों में देखिए बाजार में भी ये सारी चीज़ें जैसे सर्दियों में पहनने की काफ़ी ज़्यादा रेट रहता है। स्पेशली दिसंबर और जनवरी के महीने में तो मिलती ही है सारी चीजें थोड़ी सी महंगी। तो जी बस आज ईशांत को और इनको जाना था शादी में खाना खाने के लिए, तो रह गए मैं, माँ और रितिका। माँ का मन हो गया अभी गरम गरम हलवा खाने का। पहले माँ बोलती तो जैसे सूजी मंगवा लेते, अभी बोला है और सूजी घर पर थी नहीं, तो बस अभी मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। और उसमें भी मेरा और माँ का ये चल रहा है कि बिल्कुल थोड़ा सा बनाना है, सब थोड़ा थोड़ा खाएंगे। रितिका का तो मन ही नहीं था, उसने तो पहले ही मना कर दिया था। तो और मैं तो इतना ज्यादा हलवा खाती ही नहीं, तो बस माँ के लिए ही बनाना था। तो पहले मैंने थोड़ा सा आटा निकाल दिया था, उसके बाद फिर दोबारा से थोड़ा सा डाला है।
और ये देखिए दाना करते करते भी हमारा 2-3 कटोरी हलवा तो बन ही गया। अभी बनाने लगे तो बिल्कुल नाप तोल करके तो देखिए कुछ बनेगा भी नहीं, पर माँ का ये रहता है कि नहीं बिल्कुल थोड़ा सा बनाना है। तो जी बस हलवा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस चूल्हे पर चाट का डेगचा रखा था तो बस मैंने इसी पर कढ़ाई रख ली है। अब खाने पीने में तो कुछ बनाना नहीं था, बस ये थोड़ा सा हलवा बनाना था, तो सोचा दूसरा चूल्हा क्या ही जलाना। तो जी हलवा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। सब्जी सुबह की रखी थी काफी सारी, और ये देखिए हलवा मैंने थोड़ा सा पतला रखा है। सब अपनी अपनी पसंद के हिसाब से खाना पीना करते हैं। तो चलिए अभी कढ़ाई को उतार लेते हैं नीचे और गर्मा गर्म 2-3 बाजरे की रोटियां और बना लेते हैं, क्योंकि सुबह की हमारी आलू मटर की सब्जी रखी है तो उसके साथ बस 2-4 बाजरे की रोटियां बना लेंगे। माँ को हलवा खाना था और रितिका खाएगी तो बस 1-2 रोटी खाएगी, वो भी बाजरे की बनाऊंगी मैं। गेहूं की तो रोटियां आजकल सर्दी के मौसम में जैसे अच्छी ही नहीं लगती, और वो भी इसी चूल्हे पर बना लेंगे। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और शॉपिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, किसी ने मुझसे बोला था कढ़ावनी के लिए, तो जी कढ़ावनी मैं आप सबको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। आज मुझे याद नहीं आया, बस मैं जैसे आवाज रिकॉर्ड करने के लिए बैठी ना तभी मुझे ध्यान आया। तो हो सका तो मैं कल के व्लॉग में आप सबके साथ कढ़ावनी की जैसे डिटेल में बड़े अच्छे से दिखाकर वीडियो शेयर करूंगी। फिलहाल तो हमारे घर पर इतना ज्यादा दूध होता नहीं है, एक टाइम का दूध रहता है, तो वो हम बस इस सिल्वर के डेगचे में ही गर्म कर लेते हैं। कढ़ावनी का ये रहता है कि भाई सुबह का दूध हम गर्म रखते हैं ना, तो उसके लिए ज्यादा अच्छी रहती है।